हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आई एम मोहम्मद अमन एच सिद्दीकी। हम क्लास 8 में चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में हाउ टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर इन अ नंबर लाइन कवर अप किए थे, राइट। सो वी आर मूविंग इन एक्सरसाइज 1.2 ऑफ कॉर्डोवा मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8। तो हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the rational numbers is greater in each of the following। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन से रैशनल नंबर हमको कंपेयर करके बताना है कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। तो अगेन इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखो, इसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ। सपोज 3/4 और 0, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। 3/4 और 0 में 3/4 और 0 में कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? तो ऑब्वियसली ये नंबर ग्रेटर होगा। लेकिन आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। अगर आपको कोई भी रैशनल नंबर दिया है और अगर आपको बताना है कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर, तो आप सबसे पहला काम करोगे कि उसका डिनोमिनेटर सेम कर लो। क्या मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं अपन इसको ऐसा। हमको अगर किसी भी दो नंबर को कंपेयर करना है तो आपको याद रखना कि उसका डिनोमिनेटर आप पहले सेम कर लो। यहाँ पर 0 का डिनोमिनेटर क्या है? 1। तो इसको मुझे 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 0/4। ठीक है। ऑफ कोर्स 0 का हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं बस आपको स्टेप्स बताने के लिए बता रहा हूँ। ये स्टेप्स हम बाकी सारे क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। एक बार हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, यानी कि दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो फिर उसके न्यूमरेटर को देख के हम बता सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर। तो अभी यहाँ हमको मालूम है कि 3 इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि 3/4 इज ग्रेटर देन 0/4, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 3/4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम ग्रेटर देन बोलते हैं तो हम इस टाइप से एरो बनाते हैं। इस एरो का मुंह अगर इस तरफ ओपन होगा तो इसको हम बोलेंगे ग्रेटर देन, यानी 3/4 इज ग्रेटर देन 0/4। और अगर मैं इसको इस साइड से रीड करूंगा, क्योंकि अब यहाँ पर इसका माउथ क्लोज है, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 0/4 इज स्मॉलर देन 3/4। अगर मैं इसको ऐसे रीड करूंगा तो पढ़ूंगा 3/4 इज ग्रेटर देन 0/4, और अगर ऐसे रीड करेंगे तो पढ़ेंगे 0/4 इज स्मॉलर देन 3/4। मीनिंग इज सेम, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका -1/2 एंड 4/-7। ठीक, तो ये क्वेश्चन करते हैं। चलो, -1/2 और 4/-7। -1/2 एंड 4/-7। सो दिस इज अ क्वेश्चन। हमको कंपेयर करके बताना है कि विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज ग्रेटर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी बताया था कि हम जब भी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आएगा उसका डिनोमिनेटर क्या करेंगे? सेम करेंगे। पहले तो एक देखो, एक चीज याद रखना, रैशनल नंबर में नेगेटिव साइन को नीचे रखो या ऊपर रखो, मीनिंग इज सेम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/2, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं -4/7, मीनिंग इज सेम। मैं ये माइनस को अगर ऊपर लिख दूंगा तो हमारा मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग इज एब्सोल्युटली सेम। नेक्स्ट, अब देखो, हमको दोनों को कंपेयर करना है कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। मैंने आपको बोला कि डिनोमिनेटर सेम कर लो। अब यहाँ पर 7 है और 2 है, तो आप अगर 7 और 2 का एलसीएम निकालोगे, जो कि आपको आता होगा एलसीएम निकालना, मेरे ख्याल से आप लोग ने सीखा होगा जूनियर सेक्शन में। 2 और 7 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 2 1 जा 2 और 7 को एज इट इज लिखेंगे, और उसके बाद 7 1 जा 1 जा, राइट। तो इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका आपका, ठीक है, 7 2 जा 14, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो दिस मस्ट बी द एलसीएम विच इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो एलसीएम आ गया हमारा 14। यानी अब हम क्या करेंगे, हम ये दोनों नंबर के जो डिनोमिनेटर्स हैं उसको सेम करेंगे। ठीक, अब सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बहुत इजी है। 2 के टेबल में अगर हमको 2 को 14 बनाना है तो हमको 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 7 से। तो मैं क्या करूँगा, इस नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा।
इस नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अगेन 7 को अगर हमको 14 बनाना है, क्योंकि एलसीएम 14 है, यानी दोनों को 14 बनाना है, तो 2 को 14 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और 7 को 14 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि 7 2 14 होता है, राइट। तो अब देखो 7 इंटू -1 बिकम्स -7 अपॉन 7 2 बिकम्स 14। अगेन 4 2 तो ये हो जाएगा -8, अगेन 7 2 इट विल बिकम 14। नाउ देखो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब एक बार अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब हम उसके न्यूमरेटर को देख के बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर होगा और कौन सा नंबर स्मॉलर होगा। अब तुम बताओ, न्यूमरेटर में यहाँ पर -7 है और यहाँ पर है -8, तो -7 बड़ा होगा कि -8 बड़ा होगा? ऑफ कोर्स माइनस की सीरीज में जो माइनस जितने बड़े होंगे वो उतना स्मॉलर होता जाता है। जैसे कि नंबर लाइन में 0 के बाद हम मूव करते हैं -1 -2 -3 -4, तो -1 -2 से बड़ा होगा, -2 -3 से बड़ा होगा, -3 -4 से बड़ा होगा। वैसे कि यहाँ पर -7 जो है -8 से बड़ा होगा। तो अगर -7 -8 से बड़ा है तो देयरफॉर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि -7/14 इज ग्रेटर देन -8/14। ये वाला जो नंबर होगा -7/14 मस्ट बी ग्रेटर देन -8/14, राइट। और आप लिखना चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, क्वेश्चन जो था कि ये -7/14 यानी कि क्या, -1/2 इज ग्रेटर देन -4/7, राइट। सो दिस इज हाउ वी कंपेयर द टू नंबर्स, राइट। होपफुली समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो कुछ इसके आगे के 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेंगे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट, 8/15 एंड 3/10, -1/2 एंड 8/-5। तो थर्ड एंड फोर्थ वन इज योर होमवर्क। आप जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड मैंने बनाया है, आप भी वैसे ही बनाएंगे, और फिर थर्ड और फोर्थ आप लोग के लिए होमवर्क है, तो कंटिन्यूएशन में थर्ड और फोर्थ भी लिखेंगे, राइट। नाउ सेकंड वन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। अगर इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन आप लोग पूरा बनाओगे, अगर इसमें कोई भी डाउट उठता है तो यू कैन आस्क इन अ व्हाट्सएप ग्रुप। इसको मैंने पूरा पर्टिकुलरली एक लेक्चर हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन पे ही आपको लास्ट वीडियो भेजा था, तो ये आप मेरे ख्याल से आपका हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 है 8/15 8/-15 -3/10 -13/20 17/-30। हमको अब इसको अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अगेन इट इज़ वेरी इजी। कोई भी रैशनल नंबर को अगर हमको अरेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? तो अगेन कम टू आवर क्वेश्चन। सपोज ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, राइट। अब सबसे पहले अरेंज करने के लिए मेथडोलॉजी सेम। हम क्या करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर, ये सारे नंबर के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। अब सारे नंबर के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए अगेन हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लो, कौन कौन से नंबर है वहाँ, -15, राइट, 10 और 20, राइट, और -30, तो 30। साइन अभी हम यहाँ निगलेक्ट करते हैं, बस नंबर लिखते हैं। तो 2 से करेंगे सबसे पहले, एलसीएम लेना आता होगा आई थिंक सो, तो भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 15, 2 5s are 10, अगेन 2 10s are 20 और 2 15s are 30, राइट। उसके बाद फिर से हम 2 के टेबल से इसको कैंसिल करेंगे, 15 5, अगेन 2 5s are 10, अगेन 15, राइट। 3 के टेबल से करेंगे क्योंकि 15 जाता है 3 के टेबल से, 3 5s are 15, अगेन 5 5, 3 5s are 15, ठीक। उसके बाद अगेन 5 से करो तो 5 1s are 5, 5 1s are 5, अगेन 1s are 1s are, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम जस्ट इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 into 5
तो 12 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, अगेन 5 टू ज़ा 10, 1 5 1 ज़ा 5 एंड 1 60। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 60, यानी एलसीएम आ गया 60। यानी हम क्या करेंगे, ये हर एक के डिनोमिनेटर को हम 60 लाएंगे, राइट। तो चलो लाते एक एक करके। सबसे पहला नंबर है 8 अपॉन -15। अब देखो 15 को 60 बनाने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4, क्योंकि 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4 5 6। तो हमको 15 4 ज़ा 60 होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा 4 8 ज़ा 32 अपॉन -60। अब देखो ये माइनस साइन को मैं ऊपर लिखूं नीचे लिखूं एक ही मतलब है, राइट। अगेन नेक्स्ट नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट नंबर है आपका -3/10। अगेन -3/10 इसको 60 करना है, तो 10 6 ज़ा 60, तो इसमें इंटू 6 करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो जाएगा 3 6 ज़ा 18, तो -18 अपॉन 10 6 ज़ा 6 10 ज़ा, ये हो जाएगा 60, ठीक। अगेन नेक्स्ट नंबर -13/20, -13/20, तो 20 कितने सा 60 होगा, 3 सा, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो हो जाएगा 3 3 सा 9, 3 1 सा 3, -39 अपॉन 60। और इसको तो मैं यहीं करके बता देता हूँ, 30 को 60 करने के लिए 2 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 7 सा 14, 1 2 34 अपॉन -60। तो हमने क्या किया, सारे नंबर को के डिनोमिनेटर को 60 कर लिया। अब उसको अरेंज कर लेते हैं, बहुत सिंपल सी है। देखो पहले आपका पहला नंबर आया था आपका -32 अपॉन 60, दूसरा नंबर आपका आया है -18 अपॉन 60, उसके बाद आया है आपका -39 अपॉन 60, राइट। और उसके बाद आया है आपका 34 अपॉन -34 अपॉन 60। तो दिस इज द केस, राइट। सारे ही नंबर नेगेटिव में है। अब हमको बोला है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। देखो असेंडिंग का मतलब होगा छोटे से बड़ा, जो नंबर सबसे छोटा है उसके बाद फिर ग्रेटर 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 ग्रेटर। और आपको मैंने अभी बताया कि नेगेटिव में हम जितना फार अवे जाएंगे उतना नंबर छोटा होता जाएगा, और जितना इधर पास में आएंगे, यानी -1 बहुत बड़ा नंबर है और -38 बहुत छोटा हो गया, राइट। तो माइनस में उल्टा चलता है। तो अब देखो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, डेट इज माइनस। देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, हमको बस न्यूमरेटर चेक करना है। तो सबसे स्मॉलर नंबर इसमें कौन सा होगा, ऑफ कोर्स ये होगा, क्योंकि -39 क्या हो गया सबसे छोटा। तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले आ जाएगा -39 अपॉन 60, राइट। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बताओ, -34, तो -34 अपॉन 60। उसके बाद नेक्स्ट नंबर -32 अपॉन 60। अगेन नेक्स्ट नंबर -18 upon 60, right? So in this way you can solve this type of question. If you have to ask arrange the any number in ascending order or descending order, then you have to follow the same steps. आपको पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है और उसके बाद न्यूमरेटर से आप बता सकते हो कौन सा नंबर ग्रेटर है, और आपस में कोई भी नंबर को आप कंपेयर कर सकते हो। होपफुली समझ में आया होगा आप लोग को। तो ये एज इट इज अपने कॉपी में बनाओगे, ठीक है। क्वेश्चन मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में देखो मैंने थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझाया है, तो थर्ड का सेकंड आप बनाओगे। तो मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, इवन फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन भी आप बनाओगे। तो देखो एक चीज़ आप लोग को समझना पड़ेगा, ये कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से आप लोग को अच्छी खासी हॉलीडे मिली है, स्कूल भी नहीं चल रहा है, ट्यूशन्स भी नहीं चल रहे हैं, तो आप बहुत सारा टाइम आपका घर पे फ्री है। और ठीक है, हम लोग ऊपर से ये जो बुक है हम जो पढ़ रहे हैं डेट इज़ अ कॉर्डोआ, बहुत बड़ी बुक है। तो हम लोग को होमवर्क क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा और यू हैव टू डू इट,
राइट। तो देखो मैंने आपको समझा दिया कि किसी भी नंबर को आपस में कंपेयर कैसे करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड में असेंडिंग ऑर्डर में बोला था अरेंज करने, और क्वेश्चन नंबर फोर में डिसेंडिंग। तो दोनों सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ ग्रेटर देन से हमने बताया है, फिर यहाँ पर हमको स्मॉलर देन से बताना पड़ेगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो चीज़ों को थोड़ा सा समझो। तो थर्ड क्वेश्चन आप करोगे, फोर्थ क्वेश्चन आप करोगे, और फिफ्थ क्वेश्चन में बस आपको दो नंबर को कंपेयर करना है, ग्रेटर या स्मॉलर दिखाना है। तो सिक्स क्वेश्चन से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है? तो ये चीज़ आप करके आओगे।